कभी आपने अपने मन में, दिमाग में गहराई में जाकर सोचने का प्रयास किया? अभी यहाँ पर जब आप जन्म लेकर के आए तो यहाँ बहुत रिश्तेदार घूम रहे हैं, घूम रहे कि नहीं? कोई मम्मी का है, कोई बुआ का है, कोई फूफा का है, कोई चाचा का, कोई ताई का, सब रिश्तेदार सामने हैं। पत्नी पक्ष है, पितृपक्ष है, सब हैं। कभी इस बात को सोचने का प्रयास किया, जिस घर से हम आए हैं, जिस घर से आए हैं वहाँ के रिश्ते भी तो होंगे और वो रिश्ते भी संसार में ही घूम रहे होंगे और वो हमें किसी न किसी रूप में टक्कर रहे होंगे। आज में भी अब पिछले जन्म में जिसको छोड़ करके आए हो, जो बाल बच्चा पैदा करके आए हो, वो भी अब बड़े हो गए होंगे, वो भी तो कहीं न कहीं घूम रहे होंगे, उनका भी तो लेना देना है। कई बार हम ऐसी जगह पहुंच जाते, लगता है कि यहाँ पर बड़े अपने अपने जैसे लोग दिखाई दे रहे हैं। कोई अपने पास में आ जाता है, मन करता है इसका काम कर दो, इसकी बात सुन लो, इसकी सहायता कर दो। इसका कारण क्या है? और कई लोगों को शक्ल देख करके उनसे बात करने का मन नहीं करता। इसका कारण क्या है? कि जो हम पिछले जन्म में छोड़ करके आए हैं, एक महफिल को छोड़ करके दूसरी महफिल में चले जाते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी हो गया कि पिछले महफिल वाले पराये हो गए। हम लोग एक जगह कथा करके जाते हैं, दूसरी जगह मंच लगा हुआ मिल जाता है, वहाँ कथा शुरू कर देते हैं, तो पिछले वाले खराब हो गए, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं। पिछले वालों को भी हम सुना के आए और ये सामने वालों को सुना रहे हैं और अगलों को भी सुनाने के लिए हमने जाना है। ये घटनाएं घट रही हैं, जिनको सुना के आए वो भूतकाल हो गया, जिनको सुना रहे हैं वो वर्तमान है, और जो आगे सुनने वाले हैं वो भविष्य है और आगे वर्तमान बनने वाले हैं वो। तो देवियों सज्जनों, ऐसे ही सबका जीवन है। जो पिछला छोड़ करके आए हो वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, किसी रिश्ते में आपको टकरेगा। कोई क्रोध में टकरेगा। अपने जीवन की बात बता रहा हूँ, जो आपके साथ में रोज घटित हो रहा है वो बता रहा हूँ। कोई आपको क्रोध में टकरेगा, कोई आपको प्रेम में टकरेगा, कोई ईर्ष्या में टकरेगा, कोई वैर भाव में टकरेगा, कोई लेने की तमन्ना से टकरेगा और कोई देने की तमन्ना से टकरेगा, कोई दुख पहुंचाएगा, कोई आपका सम्मान करके आदर देकर ऊंचा उठाएगा और कोई आपको अपमानित करके नीचे गिराने का प्रयास करेगा। ये अभी का नहीं है कुछ, ये अभी का कुछ नहीं है, ये पूर्व का बीजा हुआ है और वो सब धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। और मेरी बात समझ करके जो भी सामने आ रहा है उसका स्वागत करते हुए, आदर करते हुए उसे जो है ना आगे बढ़ने का प्रयास करें, उसमें उलझने का प्रयास न करें। ये तो होना ही था, ये होगा ही होगा, लेकिन इसमें उलझना नहीं है, इससे आगे निकलना है। मेरी मंजिल तो कहीं और है, यहाँ मंजिल मेरी नहीं है। जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना हो तो दिल्ली जाने के लिए आपको क्या क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो पटेरा पड़ेगा, है ना? क्या क्या वो मुझे याद नहीं रहता, हिंडोरिया पड़ेगा, पटेरा पड़ेगा, ये दमोह पड़ेगा। ऐसे ऐसे कई शहर आएंगे। जिस शहर में जाओगे थोड़ी देर के लिए रुकोगे, वहीं पर आप दो चार बातें करोगे तो अपनापन हो जाएगा। वो अपनापन तो हो सकता है, लेकिन वो शहर आपका अपना नहीं हो सकता। यहाँ से आप उठे हो और आपको अपने मंजिल पर ही जाकर के शांति मिलेगी। तो बीच में जो भी शहर आएंगे ये मिलेंगे और बिछुड़ जाएंगे। इसी तरह से जिंदगी भी है, जो भी यहाँ रिश्ता बना है धीरे धीरे वो रिश्ता, अब जिस बेटी को पैदा होती है तो लालन पालन करते हैं, कितना उसको
सम्मान देते हैं। और जब वो ससुराल में चले, बेटी के सामने कोई बाप को जरा बुरा बोले ना तो बेटा तो एक बार सुन भी लेगा, लेकिन बेटी ना, बेटी तो लोढ़ा लेके घूमेगी, मेरे पापा को कैसे बोला, मेरे मम्मी को कैसे बोला। सही बात है कि नहीं, है ना। बेटियां अपने मम्मी पापा का बड़ा केयर करती हैं। अब जब वो ससुराल में चली जाती है, ससुराल में जाने के बाद में उसका वहाँ परिवार बड़ा हो जाता है, तो फिर वो ससुराल का केयर करने लग जाती है। मम्मी चाहे जितनी बीमार हो, बेटी 1 दिन के लिए आएगी, 2 दिन के लिए आएगी और फिर भाग जाएगी। तो जो अपनी माँ के लिए इतना चिंता करती थी, अब उसके मन में इतना कम हो गया कि वो अब वहाँ की चिंता करती, यहाँ की कम करती है। जो बेटा अपने बचपन में पिता के विरुद्ध सुन नहीं सकता था, जो बेटा अपने पिता के विरुद्ध सुन नहीं सकता, अपने छोटे से भाई को लेकर के जब चलता है, कोई जरा सा उसको एक थप्पड़ लगा दे तो सबल है, तो उसको जब तक बदला ना ले ले, मेरे भाई को कैसे इसने मारा, तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। जब बड़ा हो जाता है तो उसी भाई को कुचलने के लिए घूमता है, इसका नामो निशान मिटा दो, ये भाई नहीं कसाई है। अपने भाई से इतनी दुश्मनी हो जाती है, भाई भाई की बोलचाल बंद हो जाती है। जरा पीछे जाकर फ्लैशबैक में जाकर देखो, यदि आपकी उम्र 40 साल की है तो 10 साल की उम्र को झांक कर देखो कि आप अपने भाई के लिए क्या करने वाले थे, और आज 40 साल की उम्र में आप भाई के साथ क्या करने के लिए तैयार हो। भाई तो वही है, लेकिन उम्र के साथ में रिश्ते बदलते जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं ना तो शहर छूट रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, नए रिश्ते बन रहे हैं, नए रिश्ते, भाई छूट रहा है, भाई अलग हो रहा है, पत्नी आ रही है, पत्नी के बाद में बेटा आ रहा है, बेटी आ रही है, बेटी ससुराल जा रही है, बेटे का विवाह हो रहा है, और विवाह होने के बाद में बेटे का भी आगे परिवार बढ़ रहा है, बेटा बाप से छूट रहा है, बूढ़े हो गए, अकल नहीं है, बोलते रहते हैं, उसकी भी संतान पैदा हो रही है। तो देवियों सज्जनों, शहर बदल रहा है कि नहीं? बदल रहा है, बदल रहा है ना, बदल रहा है। जैसे शहर वैसे ये रिश्ते बदल रहे, रोज बदल रहे हैं रिश्ते। कभी बचपन में झांक करके देखो, एक आम होता था ना, बड़ा भाई के हाथ में छोटा रोने लग जाए तो बड़ा भाई त्याग कर देता था, जाओ ये आम दिया छोटे को, और खाना है, और खाना है, कल और ले आऊंगा, अभी चुप कर जा, तो उसको चुप भी कराता था, खिलाता भी था। लेकिन जब समय बदला तो भाई भाई को मार रहा है, भाई भाई को जो पीछे पड़ा हुआ है, परिवार परिवार में कलह मचा हुआ है, क्लेश मचा हुआ है, रिश्ते बदल रहे हैं, संबंध बदल रहा है। सत्य को पहचानो, उस सच को